हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ना मॉड्यूल में इसका आंसर कुछ दे रखा है। जो आंसर दे रखा है वो मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी क्वेश्चन में ना क्रिस्प है। देखो मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राइट। ओके। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ना यहाँ से ये पोर्शन है वायर का, इसमें करंट एंटर कर रहा है आई। तो अगर वायर करंट इसमें आई करंट एंटर करेगा, ऊपर डिवाइड हो जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, वापस से आई बाहर आएगा। इतनी बात तो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अभी अगर टोटल करंट आई है तो हमको ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो ओ पॉइंट है ना, ये वायर जो है इस ओ पॉइंट के अलोंग ही रखी हुई है। तो इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से ओ पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाली है। ये आपको मैंने पहले ही समझाया है कि वायर के अलोंग, अगर ये वायर है तो इसके अलोंग जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके आगे पीछे नहीं होती, ठीक है। राइट। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड तो गई। अब सेकंड स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ जो करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। बुक के अंदर जो अपन को करंट दे रखा है वहां डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, जो कि गलत है, क्योंकि करंट यहाँ ऐसे जाएगा और यहाँ ऐसे जाना चाहिए। सही बात है ना। तो हम ऐसे ही मान के क्वेश्चन को करेंगे, तभी हमारा आंसर मैच करेगा जो हमारे बुक में दे रखा है उससे, ठीक है। तो तभी हमारा आंसर मैच करेगा। अब मैं तुमको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। कंसेप्चुअली भी सही है ये तरीका, क्योंकि करंट यहां से जाएगा और ऊपर वाला यहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा करंट। यहां से कहां से आने लगी अभी। तो यहां पे जाने वाला करंट मैं I1 मान लेता हूं, यहां पे जाने वाला करंट मैं I2 मान लेता हूं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एक सेगमेंट, ये जो एक टुकड़ा है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर ये फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसकी लेंथ है L और O पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस मेरे को R दे रखी है, तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे R की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ये। अब ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। ये वाली जो लेंथ है A से P तक की, ये होगी L/2, क्योंकि पूरी AC है L, ठीक है ना। मुझे चाहिए R, तो यहाँ लगा देता हूँ tan थीटा, tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R अपॉन AP, ठीक है। tan 30 हो गया आपका 1/√3 और AP की जगह आ गया आपका L/2। सॉल्व करके R आ जाएगा L/2√3। खत्म। चलो, अब AC वाले पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी μ0I2/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 θ2 कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 30 + 30 कितना हो गया, 60, ठीक है। और बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए मेरा, 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचा, 120। और 120 का आधा ये वाला और आधा ये वाला, यानी कि दोनों 60-60 हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मेरे 60-60 डिग्री हो गए, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा μ0I2/4πr sin 60 प्लस sin 60। आई इतनी बात समझ में। अब I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को कि I2 कितना है ना। ये मैं नीचे आपको सिखा दूंगा कैसे निकालनी है। फॉर द टाइम बिंग हम लोग स्मॉल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्मॉल r की वैल्यू है L/2√3, तो L/2√3 आ गया यहाँ पे, है ना। sin 60 प्लस sin 60 हो जाएगा 2 sin 60, तो 2 sin 60 हो जाएगा √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो √3 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 × 2 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 2 बचा मेरे पास, ठीक है। और न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या बच रहा है, न्यूमिनेटर में मेरे पास बच रहा है √3 × √3 यानी कि 3। समझ में आई वैल्यू। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 μ0I/2πl, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे I2 की वैल्यू चाहिए। अब मैं I2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। I2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर देखो ये वाली वायर की लेंथ L है, तो ऊपर वाली जो पूरी वायर है उसकी लेंथ क्या है 2L, और ये वाली वायर और ये वाली वायर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर उसका रेजिस्टेंस 2L है
सॉरी, इसकी लेंथ 2L है तो उसका रेजिस्टेंस 2R होगा, डबल होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लंबी होगी वायर उतना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस, राइट। तो इस वाली वायर का रेजिस्टेंस 2R हो गया, इस वाली वायर का रेजिस्टेंस R हो गया, नीचे वाली का, जो अपनी नीचे वाली ये है AC वाली, क्लियर। तो इसमें जा रहा है I1 करंट, इसमें जा रहा है I2 करंट, और टोटल करंट हमारा है I, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पूरे चैप्टर में बताया, या आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि पैरेलल कनेक्शन में जो करंट डिवाइड होता है वो इनवर्स रेशियो में होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा I1, ठीक है। ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर आएगा दूसरा वाला रेजिस्टेंस, कौन सा वाला, अगर I1 की बात कर रहा हूं तो ये वाला रेजिस्टेंस आएगा न्यूमरेटर में R, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस जो कि 2R प्लस R इंटू टोटल करंट, ये तरीका होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो I1 हो जाएगा I/3। तो अगर I1 I/3 है, यहाँ पे अगर I/3 करंट जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2I/3। 1/3 अगर यहाँ जा रहा है तो 2/3 यहाँ जाएगा, और टोटल I हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, तब भी सेम आंसर आएगा। तो I2 की वैल्यू आएगी आपकी 2/3I। तो ये I2 की जगह, ये I2 की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2/3I, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट I/πL आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू दिस सेगमेंट, AC सेगमेंट, ओके। और जो डायरेक्शन होगी, अब AC सेगमेंट की वजह से करंट जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस में, तो O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। फिर बाहर की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बाहर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल से आपको देखना आता है, राइट। अब हम निकालते हैं इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, AB वाले की वजह से। तो जो AB की वजह से होगी वो ही BC की वजह से होगी, तो AB की निकाल के उसको ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो पूरी ABC वायर की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैं AB की मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, वही म्यू नॉट, करंट उसमें I1 है, म्यू नॉट I1 अपॉन 4πR साइन 60 साइन 60, क्योंकि यहाँ पे भी यही साइन 60 60 एंगल बनेंगे, ये भी 60 और ये भी 60। करंट बस I1 है, R भी सेम रहेगा। तो म्यू नॉट I1 की वैल्यू हो जाएगी I/3, साइन 2 साइन 60 हो जाएगा, तो 2 साइन 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये बाकी एज इट इज रहा हमारे पास, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास, बाकी सब एज इट इज। सॉरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास I1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ही दी थी, तो हमारे पास बच गया म्यू नॉट, सॉरी √3 म्यू नॉट I/4πR इंटू 3। तो R, स्मॉल r की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, तो स्मॉल r की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्मॉल r की वैल्यू हमने यहाँ नीचे सब्स्टिट्यूट कर रखी है, राइट। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना BAB, ये मैग्नेटिक फील्ड है AB वाले पोर्शन की, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ABC वाले पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैंने इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ABC वाले पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये ABC वाली मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब यहाँ पे मैंने R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास R की वैल्यू थी L/2√3, तो वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L/2√3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी इसको कैंसिल करना है अपन को, जो जो कैंसिल हो रही है टर्म्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे। √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले 3 से, ठीक है। ऊपर 2 इंटू 2 4 हो रहा है, तो ये ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से वही आंसर आ गया, म्यू नॉट I/πL। और इस पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, इस पोर्शन की वजह से, ABC की वजह से, ABC में करंट कैसे जा रहा है, करंट की सेंस है क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। AC की वजह से आ रही थी बाहर की तरफ, ABC की वजह से आ रही है अंदर की तरफ, दोनों की वैल्यूज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0। तो आंसर 0 तभी बनेगा जब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। समझ में आया क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना, करोगे ना, थैंक यू।